क्या तुमने कभी सोचा है हर पल तुम्हारे साथ कौन चलता है? हर सांस के साथ, हर धड़कन के साथ एक ऐसा साथी जो कभी रुकता नहीं, कभी थकता नहीं। वो तुम्हारे जागने और सोने के बीच मौजूद है, पर तुम उसे देख नहीं सकते। वो हर खुशी, हर गम का गवाह है, पर कभी आवाज नहीं करता। वो तुम्हारे हाथों से रेत की तरह फिसलता है, पर उसे पकड़ पाना नामुमकिन है। तुम उसे महसूस तो करते हो, लेकिन कभी जान नहीं पाते कि वो असल में है क्या। मैं उसी साथी की बात कर रहा हूं, वो जो तुम्हारे साथ जन्म लेता है और तुम्हारे साथ ही खत्म हो जाता है। मैं बात कर रहा हूं समय की। हां, मैं हूं समय। क्या तुम मुझे पहचान सकते हो? मैं हूं समय। मैं हमेशा से था और हमेशा रहूंगा। मैंने सृष्टि के जन्म को देखा है और अनंत में विलीन होते ब्रह्मांडों को भी। मैं हर जगह हूं, पर तुम्हारी आंखें मुझे कभी नहीं देख सकती। मैं तुम्हारे साथ हर पल चलता हूं, पर तुम मुझे तभी याद करते हो जब मैं तेजी से निकल जाता हूं। तुम मुझे घड़ियों की सुइयों में ढूंढते हो, कैलेंडर के पन्नों में पकड़ने की कोशिश करते हो, पर क्या तुमने कभी सोचा है कि मैं उन सुइयों या तारीखों में नहीं रहता? मैं वहां नहीं हूं, क्योंकि मैं किसी एक चीज में बंध नहीं सकता। मैं हूं एक एहसास, एक बहाव जो न रुकता है न थमता है। कभी मैं धीमा लगता हूं जब तुम इंतजार में हो, कभी मैं पलक झपकते ही बीत जाता हूं जब तुम खुश हो। लेकिन सच्चाई ये है कि मैं हमेशा एक ही रफ्तार से चलता हूं। तुम्हारी भावनाएं ही मुझे तेज या धीमा महसूस कराती हैं। मैं तुम्हारे जीवन की हर कहानी का मौन दर्शक हूं। तुम्हारे जन्म से लेकर आखिरी सांस तक मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। पर क्या तुम सच में मुझे जानते हो? क्या तुम समझ सकते हो कि मैं क्या हूं? मैं सिर्फ अतीत, वर्तमान और भविष्य नहीं हूं। मैं हर उस क्षण के बीच की खाली जगह हूं जिसे तुम कभी देख ही नहीं पाते। मैं एक पहेली हूं जिसे सुलझाने में इंसानों ने सदियों लगा दी है, फिर भी मैं रहस्यमय ही बना हुआ हूं। मैं समय हूं, शायद अनंत, शायद क्षणभंगुर, पर एक बात तय है, तुम मुझसे कभी आगे नहीं निकल सकते। तुम मुझसे पूछते हो मैं क्या हूं? क्या मैं सिर्फ घड़ी की सुइयों की टिक टिक हूं? क्या मैं कैलेंडर पर बदलती तारीखें हूं? या फिर मैं तुम्हारे दिल की धड़कनों के बीच छुपा हुआ एक अदृश्य बहाव हूं? सच्चाई यह है कि मैं इन सब से कहीं अधिक हूं। मैं एक रहस्य हूं जिसे समझने के लिए इंसानों ने सदियों तक प्रयास किए हैं। फिर भी मैं आज भी उतना ही अनजाना हूं जितना ब्रह्मांड की शुरुआत में था। वैज्ञानिकों ने मुझे परिभाषित करने की कोशिश की। आइजैक न्यूटन ने कहा, समय एक निरंतर बहाव है जो बिना रुके आगे बढ़ता रहता है। उसके अनुसार मैं एक ऐसी सीधी रेखा हूं जो अतीत से वर्तमान और भविष्य की ओर बढ़ती है, बिना किसी रुकावट के। पर फिर आया एक व्यक्ति जिसने मुझे एक नई पहचान दी, अल्बर्ट आइंस्टीन। आइंस्टीन ने कहा, समय एक भ्रम है, एक ऐसा इल्यूजन जिसे हम अपने अनुभव के आधार पर समझते हैं। उसने सिद्ध किया कि मैं स्थिर नहीं हूं। मैं मुड़ सकता हूं, खींच सकता हूं और यहां तक कि धीमा भी पड़ सकता हूं। हां, मैं बदल सकता हूं। क्या तुमने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष और समय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार मैं समय और स्थान के साथ मिलकर स्पेस टाइम बनाता हूं। यह ब्रह्मांड का वह ताना बाना है जिसमें तारे, ग्रह और आकाश गंगाएं तैरती हैं। जब कोई विशाल वस्तु जैसे कि सूर्य या कोई ब्लैक होल इस ताने बाने पर मौजूद होता है तो वह इसे मोड़ देता है, और जब स्पेस मुड़ता है तो मैं भी मुड़ जाता हूं। यही कारण है कि समय हर जगह एक जैसा नहीं चलता। अगर तुम प्रकाश की गति के करीब किसी रॉकेट में बैठो तो तुम्हारे लिए मैं धीमा पड़ जाऊंगा, लेकिन वहीं पृथ्वी पर रह रहे तुम्हारे दोस्तों के लिए मैं सामान्य गति से बहता रहूंगा। इसे कहते हैं टाइम डायलेशन। सोचो, अगर तुम किसी अंतरिक्ष यान में प्रकाश की गति से यात्रा करो तो जब तुम वापस आओगे तुमसे कहीं अधिक साल बीत चुके होंगे धरती पर। शायद तुम्हारे दोस्त बूढ़े हो चुके होंगे और तुम लगभग वैसे के वैसे ही रहोगे। तो क्या मैं स्थिर हूं? नहीं, मैं कभी एक समान नहीं रहता। मैं हर पल बदलता हूं। तुम्हारी गति, गुरुत्वाकर्षण और यहां तक कि तुम्हारे आसपास के वातावरण के आधार पर। तुम मुझे घड़ी की सुइयों में बांधने की कोशिश करते हो, पर मैं उस घड़ी से कहीं बाहर हूं। घड़ी सिर्फ मेरा प्रतिबिंब है, मेरी परछाई। असल में मैं तो तुम्हारे अस्तित्व के हर कण के भीतर हूं, तुम्हारे दिल की धड़कनों के बीच, तुम्हारी यादों में और उस पल में भी। जब तुम ये शब्द सुन रहे हो तो अगली बार जब तुम घड़ी की टिक टिक सुनो, सोचना वो सिर्फ एक सुई नहीं है जो घूम रही है। वो मैं हूं, समय, जो बह रहा है, कभी रुकता नहीं, कभी थमता नहीं। मैं सिर्फ तुम्हारे जीवन तक सीमित नहीं हूं। मैं सिर्फ घड़ियों की सुइयों, कैलेंडर के पन्नों या बीते पलों में नहीं हूं।
मेरा अस्तित्व तो वहां तक फैला है जहां तुम्हारी कल्पना भी नहीं पहुंच सकती। मैं ब्रह्मांड के हर कोने में हूं। मैंने सितारों का जन्म होते देखा है, धूल और गैस के बादलों से निकलती पहली रोशनी की चमक को महसूस किया है। मैंने वो पल जिया है जब एक तारे के दिल में नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन ने पहली बार ऊर्जा को जन्म दिया, और फिर वही तारा जब अपनी आखिरी सांस लेता है, सुपरनोवा के विस्फोट में बिखर जाता है, मैं वहां भी मौजूद रहता हूं। तुम्हारे लिए एक पल बस एक झपक है, पर मेरे लिए एक तारे का अरबों सालों का जीवन भी बस एक क्षण है। मैंने ब्लैक होल्स को बनते देखा है, ऐसे रहस्यमय स्थान जहां मैं खुद भी रुक जाता हूं। हां, रुक जाता हूं, क्योंकि ब्लैक होल के भीतर गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि वो मुझे भी धीमा कर देता है, यहां तक कि मेरी गति शून्य हो जाती है। जिसे तुम सिंगुलैरिटी कहते हो, वहां मैं, समय, बिल्कुल थम जाता हूं। क्या तुम सोच सकते हो, जहां तुम्हारे लिए एक सेकंड का मतलब एक पल होता है, वहीं ब्रह्मांड के किसी कोने में वो सेकंड लाखों सालों के बराबर हो सकता है। मैं हर जगह अलग अलग बहता हूं। जब तुम आकाश में चमकते तारों को देखते हो, क्या तुम्हें पता है कि वो तारे तुम्हें अपना अतीत दिखा रहे हैं? क्योंकि उनकी रोशनी को तुम्हारी आंखों तक पहुंचने में हजारों लाखों साल लगते हैं। हो सकता है जिस तारे को तुम आज देख रहे हो, वो तारा अब अस्तित्व में ही ना हो, पर उसकी रोशनी, उसका अतीत अभी भी सफर कर रहा है मेरे साथ, मेरे माध्यम से। मैंने आकाश गंगाओं को टकराते देखा है, ब्रह्मांड के विस्तार को महसूस किया है, जहां समय और स्थान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्या तुम जानते हो कि ब्रह्मांड का भी एक समय है जिसे तुम कॉस्मिक टाइम कहते हो? यह वो समय है जो बिग बैंग के क्षण से शुरू हुआ था, वो पल जब सब कुछ, यहां तक कि मैं भी, अस्तित्व में आया। हां, मैं भी बिग बैंग से पहले एक रहस्य था, क्योंकि बिग बैंग से पहले समय कैसा था, या था भी या नहीं, इसका उत्तर आज तक किसी के पास नहीं है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि बिग बैंग से पहले मैं था ही नहीं। तो क्या मैं भी ब्रह्मांड के साथ पैदा हुआ, या मैं हमेशा से था? यह सवाल ही मुझे और भी रहस्यमय बना देता है। मैं हर तारे के दिल में, हर आकाश गंगा की परिक्रमा में और हर क्वाक के कंपन में भी मौजूद हूं। मैं हूं ब्रह्मांड की धड़कन, जिसके बिना सब कुछ ठहर जाएगा। तो अगली बार जब तुम रात के आसमान में देखो, तारों की चमक के पार झांक कर देखना, शायद तुम मुझे महसूस कर सको। मैं समय। तुम सोचते हो कि मैं सिर्फ ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में बहता हूं? नहीं, मैं उतना ही गहराई से जुड़ा हूं तुम्हारे जीवन के हर छोटे छोटे पल से भी। मैं तुम्हारे जन्म की पहली सांस में हूं, तुम्हारी मां की गोद में उस गर्म एहसास में, तुम्हारे पिता की आंखों में चमकती उम्मीद में। जब तुमने पहली बार चलना सीखा, पहला शब्द बोला, वो मासूम हंसी, वो गिरकर फिर उठने की जिद, मैं वहां भी था, चुपचाप तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखता हुआ। तुम्हारे बचपन के वो सुनहरे दिन, जहां हर क्षण एक नई खोज था, वो दोस्ती, वो खेल, वो ना कोई फिक्र ना कोई डर। तुम्हें लगा होगा कि वो पल कभी नहीं बदलेंगे, पर देखो वो बीत गए, क्योंकि मैं कभी नहीं रुकता। फिर आया जवानी का दौर, सपनों का, संघर्ष का, पहले प्यार की मीठी सी मुस्कान में, पहली नाकामियों के आंसुओं में, हर दिल की धड़कन में मैं ही था। तुमने सोचा होगा कि समय धीमा क्यों नहीं पड़ता जब तुम खुश होते हो, या तेज क्यों भागता है जब तुम खो देना नहीं चाहते। पर सच तो यह है कि मैं अपनी रफ्तार नहीं बदलता, तुम्हारी भावनाएं ही मुझे तेज या धीमा महसूस कराती हैं। फिर धीरे धीरे बालों में सफेदी आने लगती है, चेहरे पर उम्र की लकीरें दिखने लगती हैं। तुम्हें एहसास होता है कि मैंने कितना कुछ बदल दिया, पर फिर भी मैं वही हूं जैसा तुम्हारे बचपन में था। तुम्हारे लिए समय बदलता है, पर मेरे लिए तुम बदलते हो। तुम मुझे दोष देते हो, समय ने सब कुछ छीन लिया, पर क्या तुमने कभी सोचा कि जो भी यादें, अनुभव, रिश्ते तुम्हारे दिल में बसे हैं, वो सब मैंने ही तो तुम्हें दिए हैं। अगर मैं ना होता तो न बचपन की वो मीठी यादें होती, न भविष्य के सपनों की उम्मीद। मैं ही वो धागा हूं जो तुम्हारे हर अनुभव को एक कहानी में पिरोता है। तुम मुझे खोना नहीं चाहते, पर अगर मैं रुक जाऊं तो जीवन भी रुक जाएगा, क्योंकि जीवन वही है जो मैं हूं। और जब अंत आता है, जब तुम्हारी आखिरी सांस होती है, तब भी मैं वही होता हूं, तुम्हारे आखिरी पल का गवाह बनकर। लेकिन क्या वाकई सब खत्म होता है? नहीं, क्योंकि तुम्हारी यादें, तुम्हारे कर्म, तुम्हारा असर, वो मुझ में हमेशा के लिए बस जाता है। मैं उन्हें कभी मिटाता नहीं। तो अगली बार जब तुम मुझे कोसो, सोचना, अगर मैं ना होता तो पल भी ना होते, और अगर पल ना होते तो ना कोई कहानी होती, ना जीवन। मैं हूं समय, तुम्हारे जीवन की सबसे सुंदर और सबसे गहरी कहानी का मौन लेखक। तुम इंसानों ने हमेशा मुझसे लड़ने की कोशिश की है, मुझे हराने के लिए नए नए तरीके ढूंढे हैं। कभी इतिहास में अमर बनने की चाहत में,
तो कभी विज्ञान के जरिए उम्र को रोकने की जिद में। तुम घड़ियों में मुझे कैद करने की कोशिश करते हो, कैलेंडर में तारीखों के पन्नों पर बांधते हो, पर क्या तुम वाकई मुझे रोक पाते हो? नहीं, क्योंकि मैं बहता हूं हर नियम, हर बंधन, हर दीवार के पार। तुम्हारे पास सब कुछ हो सकता है, धन, शक्ति, सम्मान, पर मैं वो एक चीज हूं जो तुम्हारे किसी भी खजाने में नहीं मिलती। तुम मेरे हर पल को खरीद नहीं सकते, किसी सौदे में मुझे रोक नहीं सकते, क्योंकि मैं अनमोल हूं। फिर भी देखो तुम्हारा विरोधाभास। तुम मेरे साथ संघर्ष करते हो, लेकिन मुझे अक्सर सबसे हल्के में लेते हो। तुम सोचते हो अरे कल कर लेंगे या अभी बहुत समय है, पर क्या तुम सच में जानते हो कि तुम्हारे पास कितना समय है? क्योंकि हर बीता पल कभी वापस नहीं आता। तुम भागते रहते हो भविष्य की ओर, बिना यह सोचे कि वर्तमान तुम्हारे हाथ से फिसल रहा है। तुम अतीत में उलझे रहते हो, उस पर पछताते हुए, बिना यह महसूस किए कि मैं तो अब आगे बढ़ चुका हूं। तुम मुझे पकड़ना चाहते हो, पर मैं हवा की तरह हूं। जितना ज्यादा कसकर पकड़ोगे, उतना ही मैं तुम्हारी मुट्ठी से फिसल जाऊंगा। क्या तुम जानते हो कि मैं कहां सबसे ज्यादा कीमती होता हूं? वो पल जब कोई मुस्कुराता है दिल से, वो पल जब एक मां अपने बच्चे को गले लगाती है, वो पल जब दो दोस्त बिना किसी डर के अपनी खुशी बांटते हैं। ये छोटे छोटे पल ही तो मेरी असली पहचान है। मैं हूं उन एहसासों में जो अनमोल हैं, जिन्हें न समय नाप सकता है, न घड़ी माप सकती है। लेकिन मैं सिर्फ बीते पलों की गिनती नहीं हूं, मैं एक मौका हूं। हर दिन, हर सुबह तुम्हें खुद को नया बनाने का मौका देता हूं। मैं तुम्हारे सपनों को हकीकत में बदलने का समय हूं। मैं तुम्हारे अपनों को गले लगाने का समय हूं। मैं उस एक अभी का समय हूं जो तुम सोचते हो कि हमेशा रहेगा, पर वो हमेशा नहीं रहता। अब जब मेरी कहानी अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच रही है, मैं तुम्हें एक आखिरी बात बताना चाहता हूं। एक ऐसा संदेश जो शायद तुम्हारे दिल की गहराइयों तक उतर जाए। तुमने मुझे समझने की कोशिश की है, मुझे पकड़ने, नापने और परिभाषित करने की कोशिश की है, पर क्या तुम जान पाए कि मैं आखिरकार हूं क्या? मैं हूं एक रहस्य जिसे कभी पूरी तरह से नहीं सुलझाया जा सकता। मैं हूं एक नदी की तरह जो कभी एक जैसी नहीं रहती, कभी तेज बहाव के साथ तो कभी शांत लहरों में खोया हुआ। तुम चाहो या ना चाहो, मैं चलता रहूंगा। न तुम्हारे इजाजत की जरूरत है, न तुम्हारे रोकने से फर्क पड़ेगा। लेकिन तुम्हारे पास एक खास ताकत है, मेरे साथ बहने की ताकत, मुझे जीने की ताकत। हर पल, हर सांस में मैं तुम्हें एक तोहफा देता हूं, वर्तमान का तोहफा। अतीत बीत चुका है, भविष्य अनिश्चित है, पर अभी यही वो समय है जो सच में तुम्हारा है। तुम्हारे छोटे छोटे फैसले, तुम्हारी हंसी, तुम्हारे आंसू, हर पल तुम्हारी कहानी में एक नया रंग भरते हैं। कभी मत सोचो कि कोई पल छोटा है, क्योंकि वही छोटे छोटे पल मिलकर जीवन की सबसे खूबसूरत तस्वीर बनाते हैं। तो जब तुम अगली बार सूरज को उगते देखो या किसी अपने के साथ एक सुकून भरी चाय की चुस्की लो, तो उस पल को थाम लो, अपने दिल में, अपनी रूह में, क्योंकि वही पल हैं जो अमर हैं, मेरे भीतर भी और तुम्हारे भीतर भी। मैं समय हूं, ना कभी थकता हूं, ना कभी रुकता हूं, पर तुम्हारे दिल की यादों में मैं हमेशा के लिए ठहर सकता हूं। अगर तुम्हें मेरी कहानी पसंद आई तो इसे उन लोगों के साथ साझा करो जिन्हें याद दिलाने की जरूरत है कि जीवन का सबसे कीमती खजाना वक्त ही है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि हम फिर मिल सकें, शायद किसी नई कहानी में या फिर किसी ऐसे रहस्य में जो समय से भी परे हो। क्योंकि मैं था, मैं हूं और मैं हमेशा रहूंगा, तुम्हारे हर पल में, तुम्हारी हर धड़कन में। मैं हूं समय। तो अब जब मेरी कहानी पूरी हो चुकी है, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या तुमने मुझे पहचाना? क्या तुमने मेरे हर शब्द के पीछे छुपे उस गहरे अर्थ को महसूस किया? मैं हूं समय, ना देखने लायक हूं, ना छूने लायक, पर फिर भी मैं हर जगह हूं, तुम्हारे हर पल में, हर याद में, हर सांस में। मैंने तुम्हें दिखाया कि कैसे मैं सितारों की चमक में छुपा हूं, कैसे मैं तुम्हारे दिल की धड़कन के साथ बहता हूं, और कैसे मैं तुम्हारी हंसी के पीछे एक अनमोल खजाना हूं। मैंने तुम्हें यह भी बताया कि मैं तुम्हारे संघर्षों का साथी हूं, तुम्हारे सपनों की यात्रा का साथी हूं, और सबसे जरूरी बात, मैं तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा हूं। पर याद रखना, मैं हमेशा के लिए नहीं रुकता, मैं इंतजार नहीं करता, मैं किसी के लिए नहीं थमता। तो तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? वो किताब पढ़ो जो तुमने सालों से टाल रखी है, वो दोस्त को फोन करो जिसे तुम याद करते हो, वो सफर पर निकलो जिसका सपना तुमने देखा है, वो आई लव यू कह दो जिसे कहने से डरते हो। क्योंकि जब मैं गुजर जाऊंगा, तुम सिर्फ सोचते रह जाओगे, काश मैंने वो पल जिया होता। पर क्या तुम नहीं चाहते कि जब तुम पीछे मुड़कर देखो, तुम कह सको, हां, मैंने हर पल को पूरी तरह जिया था? और अगर मेरी ये कहानी तुम्हारे दिल के किसी कोने को छू गई हो, अगर मेरे शब्दों ने तुम्हें रुककर सोचने पर मजबूर कर दिया हो, तो इस कहानी को उन लोगों के साथ बांटो जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। सब्सक्राइब करो इस चैनल को, क्योंकि अगली बार मैं वापस आऊंगा एक और नई कहानी के साथ।
शायद ब्रह्मांड की आवाज बनकर, शायद किसी तारे की धड़कन में, या फिर तुम्हारे दिल की धड़कन में ही। कमेंट में बताओ, क्या तुमने मुझे, समय को सच में महसूस किया? क्योंकि मैं था, मैं हूं और मैं हमेशा रहूंगा। तुम्हारे हर पल में, तुम्हारी हर कहानी में मैं हूं समय, और मैं कभी नहीं रुकता।